चलिए अब बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो अपर पैलियोलिथिक एज स्टार्ट हुआ था 40,000 साल पहले, ठीक है, और कब ख़त्म हुआ? 10,000 साल बाद। तो अपना लोअर पैलियोलिथिक एज, जो सबसे पहला वाला पैलियोलिथिक एज है, जो उसको कहते हैं अर्ली पैलियोलिथिक एज, वो स्टार्ट हुआ था 25 लाख साल पहले, ठीक है, और ख़त्म कब हुआ था? 1 लाख साल पहले। वैसे ही जैसे ही लोअर पैलियोलिथिक एज ख़त्म हुआ, मिडिल पैलियोलिथिक एज स्टार्ट हो गया। तो कब स्टार्ट हुआ? वो 1 लाख साल पहले ख़त्म स्टार्ट हुआ था और ख़त्म हुआ 40,000 साल बाद, ठीक है। और अपर पैलियोलिथिक एज कब स्टार्ट हुआ? 40,000 साल पहले, और कब ख़त्म हुआ? 10,000 साल पहले, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अब लोअर पैलियोलिथिक एज में काफ़ी स्पीशीज़ थी। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो एरेगास्टर, नियांडरथल्स एंड होमो सेपियंस, ठीक है। होमो हैबिलिस आपको पता ही है कि फेमस क्यों है, क्योंकि उनने सबसे पहले स्टोन टूल्स स्टार्ट किए थे बनाना, ठीक है। होमो इरेक्टस इसलिए फेमस है क्योंकि अफ्रीका से एशिया सबसे पहली स्पीशीज़ इन्होंने ही क्रॉस की थी, ठीक है। एशिया में सबसे पहली स्पीशीज़ इनकी स्पीशीज़ आई थी, होमो इरेक्टस। और अपन ने ये भी बात की थी कि इनकी स्पीशीज़ काफ़ी फैल गई थी पूरी दुनिया में, और इनका ही कंकाल हथौरा में नर्मदा घाटी में पाया गया था, ठीक है। फीमेल स्पीशीज़ की, इनकी स्पीशीज़ में एक फीमेल की एक स्कल पाया गया है नर्मदा घाटी में, ठीक है। और फिर है होमो एरेगास्टर, फिर है नियांडरथल्स, और है हम होमो सेपियंस। तो सबसे लेट आई थी होमो सेपियंस 2 लाख साल पहले, ठीक है। अच्छा, अब मिडिल पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ? होमो इरेक्टस कभी धीरे धीरे गायब होने लग गई, ये स्पीशीज़ गायब हो गई नियरली। फिर हमारी 3 स्पीशीज़ बच गई, होमो सेपियंस, नियांडरथल्स एंड डेनिसोवन्स। तो होमो सेपियंस और नियांडरथल्स सबसे प्रिडोमिनेंट स्पीशीज़ थी, स्पेशली नियांडरथल्स। अपन ने ये भी बात किया था, नियांडरथल्स अपन से ज़्यादा हेल्थी थे, हमसे ज़्यादा टॉलर थे, स्ट्रॉन्गर थे, बट सम रीज़न की वजह से हमारी स्पीशीज़ ने शायद उनको हरा दिया या उनके साथ मेट किया, नियांडरथल्स गायब हो गए, ठीक है। नियांडरथल्स भी गायब हो गए और डेनिसोवन्स भी गायब हो गए। होमो इरेक्टस तो पहले ही गायब हो गई थी, ठीक है। तो ये सब स्पीशीज़ सब के सब गायब हो गए, तो हमारी स्पीशीज़ अभी बची है होमो सेपियंस, ठीक है। तो अपर पैलियोलिथिक एज में तो नियांडरथल्स गायब हो गई, होमो इरेक्टस गायब हो गई, सिर्फ हमारी स्पीशीज़ बची है होमो सेपियंस, ठीक है। अच्छा, अब स्टोन टूल्स की बात करें। स्टोन टूल्स में यहाँ पे अपर पैलियोलिथिक एज में हैंड एक्स, चॉपर्स एंड क्लीवर्स को यूज़ किया जाता था, ठीक है। बड़े होते थे और ज़्यादा शार्प भी नहीं होते थे, ठीक है। और मिडिल पैलियोलिथिक एज में ये थोड़े शार्प होने लग गए, ठीक है, पतले होने लग गए, ठीक है, ब्लेड टाइप होने लग गए। अच्छा, अब और अपर पैलियोलिथिक एज में अब क्या होगा? ये ब्लेड टाइप के हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से शार्प हो जाएंगे, बट माइक्रोलिथिक्स नहीं, ठीक है। माइक्रोलिथिक्स मेसोलिथिक एज में स्टार्ट होता है, ये ब्लेड्स टाइप के स्टार्ट हो जाते हैं। इनको और चिसल्ड कर दिया जाता है, मतलब ये अपना पत्थर है तो दूसरे पत्थर से यहाँ पे मतलब उनके एडजस्ट को और चिसल्ड कर दिया गया, ठीक है, ब्लेड्स को। तो अपर पैलियोलिथिक एज में जो स्टोन टूल्स है वो और शार्प हो गए। अपन को बस इतना याद करना है। और स्पीशीज़ कौन सी थी? होमो सेपियंस, हमारी स्पीशीज़ ही बची थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने ये भी बात की थी कि अपर पैलियोलिथिक एज में नियरली फायर डिस्कवर हुआ था, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक और नियरली मिडिल पैलियोलिथिक एज में फायर डिस्कवर हुआ था। कौन सी स्पीशीज़ ने किया था? आप कमेंट्स में बताइए कौन सी स्पीशीज़ ने किया था। मैंने बात की है पहले 2 वीडियो सीरीज़ में, बात की है कौन सी स्पीशीज़ ने फायर डिस्कवर किया था, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो अपर पैलियोलिथिक है, अपर प्लेइयोस्टीन एरा के एंड में आता है। अच्छा, अब अपर प्लेइयोस्टीन पीरियड क्या होता है? ये बेसिकली ये पीरियड होता है ग्लेशियल पीरियड, मतलब ये अपना अर्थ था, ठीक है। और ये अर्थ पूरा मतलब यहाँ अपन को ये तो पता ही होगा कि ऊपर और नीचे नियरली बर्फ़ की चादर है। यहाँ पे आर्टिक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे बर्फ़ की चादर पूरी है, ठीक है। तो ये अपर पैलियोलिथिक एज पीरियड में क्या हुआ था? ये जो बर्फ़ की चादर है काफ़ी फैल गई थी, मतलब बहुत ही ठंडा एरिया था, ठीक है। अब ये अपर पैलियोलिथिक पीरियड क्या होता है कि मतलब धीरे धीरे ये बर्फ़ की चादर धीरे धीरे कम होने लगी, रिसीड होने लग गई। तो देयरफॉर द टेम्परेचर्स वेर रिलेटिवली लोअर, मतलब ये जो अपर पैलियोलिथिक एज में ये टेम्परेचर्स काफ़ी नीचे गिर गई थी, ठीक है। एंड दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अरिड रीजन्स इन नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अरिड क्लाइमेट जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, जैसे राजस्थान हुआ, ठीक है, गुजरात हुआ, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पे अरिड क्लाइमेट्स हुआ। तो अच्छा, अब यहाँ पे खासियत क्या है कि इस पीरियड में माना जाता है कि यूजली रिलीजन स्टार्ट हुआ। रिलीजन एग्जैक्टली नहीं, ये जो देवताओं की जो पूजा है, ठीक है, गॉड की पूजा है, ठीक है, जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे कि लाइटनिंग,
ठीक है, लाइटनिंग हुआ, थंडर स्ट्राइक हुआ, जो ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, आदि मानव उस टाइम पे एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, तो वो उनको बोलते थे कि ये सुपर नेचुरल है, ये भगवान है। ठीक है, तो ये सब देखो ये पूजा करने लग गया। ठीक है, और इस टाइम पे केव पेंटिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इस एज में। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक एज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब स्टोन टूल्स की बात करते हैं। बिफोर द बिगिनिंग ऑफ अपर पैलियोलिथिक एज, मोस्ट ऑफ द स्टोन टूल्स यूज्ड बाय नियंडरथल्स एंड होमो सेपियंस लुक्ड अलाइक एंड वेर अनसोफिस्टिकेटेड। मतलब ये कहना क्या चाहता है कि अपर पैलियोलिथिक के एज की शुरुआत से पहले जो जो स्पीशीज थी नियंडरथल्स और होमो सेपियंस, इनके जो स्टोन टूल्स थे वो बिल्कुल क्रूड थे। ठीक है, मतलब कुछ खास नहीं थे। मतलब एक पत्थर यूज़ किया, वो उससे हम लोग हंटिंग भी करते थे, उससे हम थोड़ा बहुत खुदाई भी कर लेते थे। तो मतलब उनका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं था। अपन उस टाइम के लोग क्या करते थे, मतलब अपर पैलियोलिथिक के एज के से पहले वाले लोग क्या करते थे, कोई पत्थर उठा लिया, ठीक है, उसको छील दिया, ठीक है, उस पत्थर को थोड़ा शार्प कर दिया, उससे हंटिंग करते थे, उसके बाद उससे थोड़ी खुदाई कर लेते थे। तो एक ही स्टोन टूल से काम चलता था। बट अपर पैलियोलिथिक एज में, ठीक है, अपर पैलियोलिथिक में क्या हो गया कि मतलब ये स्टोन टूल अगर हंटिंग के लिए है तो सिर्फ हंटिंग के लिए ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ये स्टोन टूल खुदाई के लिए है तो खुदाई के लिए ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर ये स्टोन टूल्स अगर क्लोथ्स की स्टिचिंग या फर की स्टिचिंग के लिए तो ये फर की स्टिचिंग के लिए ही है। ठीक है, तो मतलब अगर ये स्टोन टूल एरो बनाने के लिए है तो ये सिर्फ एरो बनाने के लिए ही है। ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस यूज होने लगा 40,000 BC से। ठीक है, बस यही है इसका मिश्रण। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब कुछ पैलियोलिथिक अपर पैलियोलिथिक साइट्स में आर्ट डेवलप हुआ। ठीक है, ये स्पेशली ये यूरोपियन साइट्स में ये आर्ट डेवलप हुआ। ये हो सकता है मोस्ट लाइकली ये जो नियंदरथल के बचे कुछ पॉपुलेशन है उन लोग ने बनाया, या ये भी हो सकता है होमोसेपियंस ने बनाया। बट यूरोप के जो अपर पैलियोलिथिक साइट्स में उनमें काफ़ी ऐसे चीज़ें मिली हैं। ये है वीनस गॉडेस। ठीक है, तो इस आर्ट को ना 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एमपीपीएससी के लिए, बट तब भी मैं बता रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन आर्ट और मैगडालेनियन आर्ट। ओके, ऑर्गेनाइजेशन आर्ट कहते हैं मूवेबल आर्ट, जो मतलब अपन स्टैचू वगैरह बनाते हैं ना जिसको अपन हटा सकते हैं, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन आर्ट। ठीक है, और फिर दूसरा है इमूवेबल आर्ट। वो मतलब जो केव पेंटिंग है, मतलब केव के ऊपर आपने पेंटिंग कर दी, ठीक है, उसको तो अपन हटा नहीं सकते, कहीं लेके जाके दूसरी जगह तो नहीं रख सकते। तो ये हो गया मैगडालेनियन आर्ट। ठीक है, तो मोस्टली एनग्रेविंग्स और कार्विंग्स ऑन मूवेबल ऑब्जेक्ट्स लाइक बोन टूल्स एंड स्टोन टूल्स। ठीक है, मतलब बेसिकली ये उनके पास जो मेहमत का जो आइवरी है, ठीक है, हंस के उसके ऊपर अपन लोग ये लोग नक्काशी कर देते थे। ठीक है, एनग्रेविंग्स कर देते थे, तो उसको मूवेबल आर्ट कहते हैं। और जो इनमूवेबल आर्ट है वो हुआ जो केव पेंटिंग्स के ऊपर हम लोग पेंटिंग करते हैं, उसको अपन तो हटा नहीं सकते, मिटा सकते हैं बट हटा नहीं सकते। ठीक है, और उसको हटा के कहीं और दूसरी जगह नहीं शिफ्ट कर सकते। हाँ, बोन और आइवरी को शिफ्ट कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन आर्ट। और जो उसको हटाया नहीं जा सकता उसको कहते हैं मैगडालेनियन आर्ट। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ देखना है। अच्छा, अब देखते हैं कि अपर पैलियोलिथिक साइट्स कौन कौन सी है। अच्छा, अपर पैलियोलिथिक साइट्स और लोअर पैलियोलिथिक साइट्स और मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स काफ़ी कुछ मैच होता है। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं अपर पैलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया, तो इसका मैंने माइंड पैलेस भी बनाया नहीं है। बट एक चीज़ देख लो आप, ठीक है, एक तो सोहन वैली, ये तो अपर पैलियोलिथिक वो लोअर पैलियोलिथिक साइट भी था। कुरनूल केव्स, ये है नया, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये अपर पैलियोलिथिक साइट, वो लोअर पैलियोलिथिक साइट नहीं था बट अपर पैलियोलिथिक साइट है। बेलन वाली, यस, लोअर पैलियोलिथिक साइट था, अपन ने याद किया था माइंड पैलेस में। ठीक है, पत्नी ये नहीं था, ठीक है, ये नहीं था, ये महाराष्ट्र में। बट एक नेवासा एक साइट था, ठीक है, मिडिल पैलियोलिथिक एज में। ठीक है, एक है साबरमती वैली, ये तो नया साइट है। ठीक है, ये नया साइट हुआ। ठीक है, मयूरभंज, ये भी नया साइट हुआ, ये लोअर और मिडिल पैलियोलिथिक साइट नहीं था। ठीक है, फिर एक है हंसा अपन ने याद किया था, ये एक साइट है। ठीक है, अब कमेंट में बताओ कौन सा साइट था, लोअर पैलियोलिथिक साइट था या मिडिल पैलियोलिथिक साइट था। बट यहाँ पे तो है, अपर पैलियोलिथिक साइट में तो है। ठीक है, अतिरापक्कम, ये भी अपन ने याद किया था, ये कौन सा है, ये लोअर पैलियोलिथिक या अर्ली पैलियोलिथिक साइट है, तमिलनाडु में। फिर है पहलगाम तो नया साइट है। ठीक है, पहलगाम नया साइट है। दिद्वाना, ये भी अपन ने याद किया था, ये राजस्थान में। ये कहाँ पे आता है, दिद्वाना कौन से इसमें आता है, मिडिल पैलियोलिथिक साइट में आता है। ठीक है, और ये अपर पैलियोलिथिक साइट में भी आ गया। हथनोरा भी याद किया था, भीमबेटका भी याद किया था, आदमगढ़ भी याद किया था मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये सब अपनी साइट्स है अपर पैलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि कुछ साइट्स थोड़े बहुत मैच करते हैं लोअर पैलियोलिथिक साइट्स में और मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स में। अच्छा, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक साइट्स में कौन कौन से मैच होते हैं, सोहन वैली मैच करता है, यस। ठीक है, कुरनूल केव्स नहीं, बेलन वैली यस करता है, साबरमती वैली नहीं करता,
मयूरभंज नहीं करता, पटनी भी नहीं करता, हंसा यस करता है, अथिरापक्कम करता है, पहलगाम नहीं करता, दिदवाना करता है, हथनोरा, भीमबेटका और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में तीनों करते हैं। तो ये तीनों तो अपन को तो याद होने चाहिए। हथनोरा मैंने कहा था बहुत फेमस है, होमो इरेक्टस। अगर आपको नहीं पता तो पहले वाले वीडियो सीरीज देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपर पैलियोलिथिक के बारे में इतना ही है, कुछ ज़्यादा नहीं था। ठीक है, बढ़िया।